इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक लेआउट फाइल बना सकते हैं और उस लेआउट फाइल को हम हर अपने जितने भी पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। लेआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे रिसोर्स में, व्यूज़ में, और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि जितने भी हम लेआउट हैं वो सारे के सारे एक ही जगह ऐड कर दें। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, जैसे मेन डॉट, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो अगेन। तो यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करता हूँ, जो कॉमन जो पार्ट रहता है हमारा वेबसाइट में, वो सारा का सारा हम इसमें रख देंगे। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या रहेगा, जैसे हमारे पास 3 पेजेस हैं, वेलकम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है और ग्रेड पेज है। तो हर एक पेज में आप जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली बॉडी का ऊपर ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा सब में। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे जाके ऐड कर देते हैं। और सेम चीज़ ये वाले टैग को हटा के हम इसमें कर देते हैं। अब मैंने क्या करा है, जो हमारी फाइल थी उसमें से जो बॉडी टैग तक था वो मैंने सेपरेट कर लिया है ये वाली फाइल में। अब मैं चाहता हूँ अगर ये मेन वाले जो मैंने लेआउट बनाया उसको अप्लाई करना चाहता हूँ ये वाली फाइल में, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा एक्सटेंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ @extend, ये आपका लारावेल का फंक्शन है। ये क्या करता है, इंक्लूड करता है किसी दूसरी फाइल को। तो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ या एक्सटेंड करना चाहता हूँ ये वाला लेआउट। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोल्डर का नाम, मेरे फोल्डर का नाम था लेआउट, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल थी जिसका नाम था मेन। मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ या फिर मैं डॉट फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ। अब जो मर्जी चाहे वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अब मैं चाहता हूँ ये वाला लेआउट तो मैंने ऐड कर दिया। अब इस लेआउट के मैं इस पोर्शन में ये वाले कंटेंट को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा एक फील्ड, अगेन डायरेक्टिव, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ इस वाले सेक्शन का। तो मैं मान लेते हैं इसका नाम रख दिया कंटेंट, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला जो था पोर्शन वो मैं शो करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भी आपने नाम रखा हुआ वो सेम नाम का यहाँ पे आपको सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कर देंगे एंड सेक्शन। ठीक है, इसे करते हैं सेव, यहाँ जाके करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा क्योंकि फ्रंट एंड वैसे ही रहेगा, बस बैक एंड में चेंज हो गया। अब हुआ क्या कि हमारे लिए एक मेन लेआउट वाली फाइल बन गई, और उस इस लेआउट वाली फाइल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अबाउट में, तो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ये कॉपी करेंगे और इसको हटा के सिंपल ये यूज़ करना है और इसे एंड कर देना है आपका इस तरह से। तो सेम का सेम लेआउट आपका अबाउट पे भी चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जाएं अबाउट पेज पे, तो अबाउट पेज पे भी क्या होगा, फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, अगर हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पेज पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? जो हमारी टेलबेंड थी, क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पहले तो डायरेक्टिव ऐड नहीं करा हुआ, और टेलबेंड मतलब टेलबेंड का जो डायरेक्टिव था, जो मैंने बताया था आपको ये वाला, ये मैंने ऐड ही नहीं करा था, तो अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ इसमें भी सेम अप्लाई हो तो या तो एक तो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टिव, या मैं क्या कर सकता हूँ ये वाला जो लेआउट है उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगेन एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन को मैं इन सेक्शन डायरेक्टिव में इंक्लूड कर लूँगा। अब कुछ इस तरह से हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टेलवेंट की सीएस थी वो उस पर भी अप्लाई होगी। अब हम किसी भी पेज पे चले जाएँ, सब में टेलवेंट का जो था वो अप्लाई होगा। तो हमने क्या करा, एक कॉमन लेआउट बनाया और उस लेआउट को हर एक फाइल में एक्सटेंड कर दिया। अब इस तरह से मान लेते हैं मैं एक और फाइल बनाता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे फाइल बनाई गैलरी नाम से, गैलरी डॉट ब्लेड डॉट PHP के स्पेलिंग गलत, ये बनाई।
अब इसमें भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ लेआउट, तो सिंपल मेरे को क्या करना है, ये चीज़ लिखनी है और एंड करना है हमारा सेक्शन। ठीक है, अब इस फाइल को करना है हमें यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज गैलरी पेज, और इस पे हम एक बीजी कलर दे देते हैं, बीजी रेड 900, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट 2 एक्सल, ये दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिंक देना चाहें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा राउट में। राउट पे जाने के बाद यहाँ पे राउट हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा यूआरएल पे कौन सा पेज ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ कि गैलरी वाले पेज पे हमें क्या करना है, एक गैलरी का जो फंक्शन है वो कॉल करना है। गैलरी का फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, सेम ही प्रोसेस रहेगा जैसे पहले था। और यहाँ पे हमें गैलरी फंक्शन बना लिया, और ये गैलरी फंक्शन कर क्या रहा है, गैलरी वाले जो फाइल बनाई थी उसको रेंडर करवा रहा है आपका इस पे। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे रूट डिफाइन किया, यहाँ पे हमने मेंशन करा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाले फाइल को रेंडर करवाएगा। ठीक है, नाम भी हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने चल सकते हैं यहाँ पे वेलकम पे। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये लिंक हर एक पेज पे यूज हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन लिंक्स को हर एक पेज की बजाय हम मेन लेआउट में ऐड कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अब लिंक तो हमने एक ही बार बनाया जो कि मेन में था, पर वो लिंक जो है वो सब में अप्लाई हो गया। इसके लिए यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। इसे बीजी रेड 900 कर देते हैं और टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। सेम चीज़ इस पे अप्लाई कर देते हैं और सेम चीज़ इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखो मैंने करा क्या, मैंने वेलकम से जो लिंक थे वो मैंने हटा दिए, और उस सेम जो लिंक थे वो मैंने इस लेआउट वाली फाइल में ऐड कर दिए। अब इससे होगा क्या, इन दोनों फाइलों को करता हूँ सेव। यहाँ पे जाके अगर हम मेन रियल में चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लिंक्स थे वो अब दिखना स्टार्ट हो गया। अब किसी भी पेज पे चले जाओ, जैसे अबाउट पेज पे चलते हैं तो वहाँ पे भी सेम के सेम लिंक डिस्प्ले हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट पे चले जाओ वहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसका फायदा, मेन लेआउट का 2 फायदे हो गए कि एक तो कॉमन हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, अगर कॉमन चीज़ सब में रखनी हो यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारा रहता है नैप बार या लिंक्स रहते हैं, उनको भी हम मेन में रख सकते हैं ताकि वो सारे के सारे हमारे डिस्प्ले हों हर एक पेज पे। तो अब मैं बाकी जगह से वो हटा देता हूँ क्योंकि अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है हर एक पेज, क्योंकि मैंने उसमें मेन में ऐड कर दिया है। अब अगर गैलरी वाले पे चले तो गैलरी वाला अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे चले होम पेज पे, दिस इज लिखा रहा है दिस इज होम पेज, दिस ये अबाउट पे चले तो यहाँ लिखा रहा है अबाउट पेज। ओके, अबाउट पेज में हम एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोलर में एक बार चेक कर लें। ठीक है, ओके, कॉन्टैक्ट पे चलें। सो ये अबाउट पेज रहा हमारा, ये कॉन्टैक्ट पेज रहा, ये हमारा होम पेज रहा। ठीक है, और तीनों पे लिंक आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मेन लेआउट में जाके गैलरी वाले जो लिंक था उसे ऐड कर देते हैं ताकि वो लिंक भी हर एक पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम रूट का नाम रखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले नेम रखेंगे जैसे गैलरी पेज या जो भी आप दिखाना चाहते हो यूज़र्स को। यहाँ पे जाके चेक करें तो गैलरी वाला लिंक हमें डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे गैलरी वाला पेज जो टेक्स्ट था वो हमें दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, दिस इज द गैलरी पेज। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस अगर आपको शो करानी हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, IMG टैग, जो कि हम पहले यूज़ कर सकते थे। और लारावेल में अगर हमें डिस्प्ले कराना है
इमेजेस, तो वो हम जितनी भी स्टैटिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कोई फाइल होगी, इमेजेस होगी, लोगो हो गए, या कोई पीडीएफ फाइल होगी, डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारा का सारा हम रखते हैं यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर हम सारी की सारी जितनी भी स्टैटिक फाइलें रहती हैं वो यहाँ पे हम रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है, एक पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लिया एसेट, और एसेट के अंदर मैंने एक लोगो मतलब एक इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस चीज़ को अगर मेरे को दिखाना होगा, अपने यहाँ पे एक्सेस करना हो, तो हम सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एसेट्स, एसेट मतलब ये वाले फोल्डर का नाम, स्लैश और फाइल का नाम, तो लोगो डॉट जेपीजी, इसे कहते हैं सेव। यहाँ देखिए रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी इमेज थी, इमेज मैंने आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज थी, इमेज को मैंने क्या करा, यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब जितनी भी इमेजेस हैं वो सारे पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको रखनी पड़ेंगी, और देन उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक मेन लेआउट या कॉमन लेआउट फाइल बना सकते हैं, और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट फाइल्स में, इंक्लूड यूजिंग ये डायरेक्टिव एक्सटेंड एंड सेक्शन। सेक्शन में हमने स्पेसिफाई करा कि इस वाले पेज में यहाँ पे हमें दिखाना है कंटेंट जो भी होगा फाइल का, जैसे वेलकम का ये था, गैलरी का इस तरह से था। और लास्ट चीज़ हमने सीखी कि किस तरह से इमेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हमें जितनी भी इमेजेस होगी या स्टैटिक फाइल्स होगी वो सारी की सारी आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर रखनी है, फिर उसमें डायरेक्ट हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।